न्यायालयों के बारे में, खास तौर से लोअर कोर्ट जिले से नीचे तक कौन कौन से न्यायालय रहेंगे, इस पर चर्चा करते हैं। और यहाँ कंपटीशन का भी सवाल आता है। तो सबसे पहले हम लोग धारा 7 पर चर्चा करते हैं। और धारा 7 में प्रादेशिक खंड के बारे में बताया गया है। प्रादेशिक खंड, धारा 7 जो है प्रादेशिक खंड, टेरिटोरियल डिविजन्स के बारे में बात करती है। और ये कहते हैं कि प्रत्येक राज्य में एक सेशन खंड होगा। तो राज्य का मतलब यहाँ किसी भी स्टेट से है, तो हर राज्य में सेशन खंड होगा। और सेशन खंड जो है वो जिसको हम जिला कहते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना, सेशन खंड बराबर जिले की बात करते हैं। तो प्रत्येक राज्य एक सेशन खंड होगा या फिर ये सेशन खंडों से मिलकर बनेगा। और प्रत्येक सेशन खंड इस संहिता के लिए जो है एक जिला माना जाएगा या जिलों से मिलकर बनेगा। तो सेशन न्यायालय मतलब जिला न्यायालय, यहाँ ध्यान रखना। फिर दूसरी बात इसमें जो कहते हैं, प्रत्येक सेशन न्यायालय जो है इनकी सीमाओं को कौन तय करेगा। तो ध्यान रखना, सवाल जो आएगा कि इनकी सीमाओं में परिवर्तन या तय करने की बात आएगी तो कौन निर्धारित करेगा। तो ध्यान रखना, यहाँ पर राज्य सरकार इनकी सीमाएं तय करेगी। लेकिन इसके साथ एक सवाल और याद रखना, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से तय करेगी, अकेले अपने दम पर नहीं तय करेगी। तो सवाल जो बनेगा उसमें आप ये ऑप्शन तय करके रखना कि हाई कोर्ट के परामर्श से राज्य सरकार जिले की सीमाओं को या उनकी संख्याओं को परिवर्तन कर सकेगी। तो यहाँ जो सवाल बनेगा प्रादेशिक खंड के बारे में, यहाँ तो हाई कोर्ट का परामर्श जरूर साथ में ध्यान रखना है। तो इसी में विभाजन करना, परिवर्तन करना, ये सब जो है राज्य सरकार करेगी और हाई कोर्ट के परामर्श से करेगी। चाहे विभाजन करे चाहे परिवर्तन करे, तो जो भी करना है सीमाओं में वो हाई कोर्ट के परामर्श के बाद ही राज्य सरकार कर सकती है, अपनी दम पर नहीं करेगी। इस बात का ध्यान रखना। तो खास तौर से प्रादेशिक खंड में आपसे जो सवाल बनेगा वो अधिकतम यही बनेगा कि कौन बनाएगा और किसकी परामर्श से बनाएगा। विभाजन, परिवर्तन, संख्या, सीमा जो भी चर्चा करेगी, तो खास तौर से ये ऑप्शन आपको याद में रखना है। धारा 8 में सेशन न्यायालय यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। क्या पूछा जाएगा? तो जो सवाल बनेंगे वो ये बनेगा कि भाई कौन स्थापित करेगा सेशन न्यायालय। तो यहाँ ध्यान रखना है, पहली बात, राज्य सरकार सेशन न्यायालय का गठन करेगी। राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायालय स्थापित करेगी। दूसरी बात, सेशन न्यायालय में एक पीठासीन अधिकारी होगा और पीठासीन जो होगा उसको कौन नियुक्त करेगा, ये ध्यान रखना है। तो प्रत्येक सेशन न्यायालय में एक पीठासीन होगा जो उच्च न्यायालय के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो यहाँ जो तीसरी बात है कि सेशन कोर्ट में अपर सेशन न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। तो एक तो सेशन कोर्ट का पीठासीन अधिकारी जो होगा उसको हाई कोर्ट नियुक्त करेगा, उसको हम सेशन जज कह देंगे। और फिर जो है इनके नीचे काम करने के लिए अपर सेशन न्यायाधीशों को भी नियुक्त करेंगे। तो नियुक्ति करेगा कौन? हाई कोर्ट, चाहे वो
सेशन न्यायाधीशों की हो या फिर अपर सेशन न्यायाधीशों की हो। ये कहती है कि जब सेशन न्यायाधीश का पद रिक्त होगा तो उसके पद को कौन संभालेगा। तो यहाँ ध्यान रखना है, जब सेशन न्यायाधीश नहीं है तो इसकी अनुपस्थिति में, यानी कि सेशन न्यायाधीश की अनुपस्थिति में अपर सेशन, और जब ये भी नहीं है तब फिर सीजेएम। जब सेशन न्यायाधीश नहीं है तब अपर सेशन न्यायाधीश देखेंगे, और जब अपर सेशन न्यायाधीश भी कोई अगर उपलब्ध नहीं है तब फिर सीजेएम उसको देखेगा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है न्यायिक व्यवस्था निपटाने की करेगा। तो यहाँ चीज़ों पर ध्यान रखना है। सेशन न्यायालय वहाँ काम करेगा, वहाँ अपनी बैठक नियुक्त करेगा जहाँ हाई कोर्ट कहेगा। तो हाई कोर्ट का जो भी आदेश जैसा भी रहेगा, कहाँ होनी है इसकी बैठक, तो सेशन न्यायालय जो भी काम करेगा वो हाई कोर्ट की अधिसूचना पर ही काम करेगा। और सेशन न्यायाधीश जो होता है वो अपना काम इन लोगों से कैसे कराएगा, ये समय समय पर कार्य वितरण करता रहेगा, आदेश देता रहेगा। तो धारा 8 जो है इतनी सेशन न्यायालय के बारे में बात करती है। कौन स्थापित करेगा? राज्य सरकार। पीठासीन अधिकारी कौन होगा? तो सेशन न्यायाधीश जो होगा वो हाई कोर्ट तय करेगा, उसकी नियुक्ति करेगा। इसके अतिरिक्त अधिक काम देखने के लिए अपर सेशन न्यायाधीशों को भी हाई कोर्ट ही नियुक्त करेगा। और कौन, जब पीठासीन नहीं होगा तो कौन कार्यभार संभालेगा, जब ये लोग भी नहीं होंगे तो कौन कार्यभार संभालेगा, इन सारी बातों पर चर्चा करती है धारा 8। धारा 9 में है न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय। तो जो न्यायिक मजिस्ट्रेट रहेंगे उनकी बात करता है धारा 9, न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय। और न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय आपको जानते ही हैं, न्यायिक मजिस्ट्रेट दो तरह से होते हैं। एक मिलेगा प्रथम वर्ग और दूसरा मिलेगा द्वितीय वर्ग। दो तरह के न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति होती है। कहीं कहीं शुरुआत सेकंड क्लास से होती है और अधिकतम फर्स्ट क्लास से नियुक्ति होती है। तो ये जो पीसीएस जे का एग्जाम आप देते हैं, यही यहाँ से शुरुआत होती है। तो यहाँ जो सवाल है वो सिंपल सा है। धारा 9 का पहली बात यही कहते हैं, प्रत्येक जिले में प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेटों के इतने न्यायालय और इतने स्थानों स्थापित किए जाएंगे जितने राज्य सरकार चाहे। अब ध्यान रखना, राज्य सरकार स्थापित कर रही है और किसके? हाई कोर्ट के परामर्श से। तो ध्यान रखना, सवाल फिर वही कि न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति या न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय का स्थापना कौन करेगा? राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद। तो पहला सवाल आपका यही रहेगा, यहाँ ध्यान रखना। और किसी भी स्थानीय क्षेत्र के लिए एक से अधिक स्पेशल कोर्ट, किसी मामले के लिए स्पेशल कोर्ट, मतलब स्पेशल कोर्ट किसी भी स्पेशल मामले या स्पेशल स्थान के लिए कभी भी स्थापित की जा सकती है। और यहाँ जो है स्पेशल न्यायाधीश की ही नियुक्ति की जाएगी। तो स्पेशल कोर्ट जब बनेगा तो उसमें स्पेशल जज, वो चाहे स्पेशल स्थान का हो, स्पेशल मामला हो, किसी भी क्षेत्र के लिए स्पेशल कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्ति होगी।
और फिर दूसरा सवाल, अब ये तो स्थापना की बात थी कि स्थापना कौन करता है। दूसरी सवाल आएगी कि पीठासीन की नियुक्ति कौन करेगा। तो इसमें जो जज बनेंगे वही फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास जज है। तो इनकी नियुक्ति के लिए आपको ध्यान रखना है, यहाँ राज्य सरकार इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ केवल हाई कोर्ट नियुक्ति करेगा। तो न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से करेगी, लेकिन जो इसमें फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास जज की नियुक्ति होगी वो हाई कोर्ट के द्वारा की जाएगी, उसमें राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ ध्यान रखना है। तो और इन्हीं जजों को क्रिमिनल और सिविल दोनों शक्तियाँ दी जाती हैं हाई कोर्ट के द्वारा, और यही न्यायिक सेवा को संभालते हैं। तो ध्यान रखना है, उच्च न्यायालय इनकी नियुक्ति करेगा, क्रिमिनल और सिविल सभी शक्तियां हाई कोर्ट इनको प्रदान करेगा। धारा 9 न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से संबंधित धारा है, यहाँ आपको ध्यान रखना है। फिर इसी में धारा 10 भी है, और धारा 10 इसी से मिलती जुलती है। यहाँ पर धारा 10 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से संबंधित है। तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मतलब सीजेएम और अपर मतलब एसीजेएम, ये धारा इसकी बात करती है। तो इनकी नियुक्ति अलग से नहीं होती। उच्च न्यायालय प्रत्येक जिले में एक प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करता है। तो जो सबसे पहली बात है वो यही है कि इसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को एक समय के बाद प्रमोशन करके सीजेएम बना देता है। तो ये कौन सीजेएम कौन होगा? प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। ये अलग से नहीं आता कहीं, इसकी भर्ती अलग से नहीं होती। तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को ही प्रत्येक जिले में सीजेएम बनाया जाएगा। और ध्यान रखना है, ये सीजेएम भी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को ही बनाया जाता है, तो ये भी अलग से नहीं होते। तो प्रत्येक जिले में एक सीजेएम, उच्च न्यायालय किसी भी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को सीजेएम नियुक्त कर सकता है। हाई कोर्ट ही इन दोनों की नियुक्ति करता है। ध्यान रखिए, प्रत्येक जिले में एक सीजेएम और उसके साथ एसीजेएम, इनको भी यही शक्तियां होती हैं। और हाई कोर्ट जो है उपखंड में यानी कि तहसील लेवल पर जितनी जरूरत हो आवश्यकता अनुसार ये न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाते हैं। तो जितने भी जरूरत होगी आवश्यकता अनुसार प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जितने भी चाहिए हैं उतने नियुक्त कर सकता है हाई कोर्ट। और जितने भी उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट उपखंडों में नियुक्त किए जाते हैं उन सब पर ये सीजेएम का ही नियंत्रण रहता है। तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट तहसील उपखंड लेवल पर, उपखंड मतलब उपजिला यानी कि तहसील लेवल पर, तो तहसील लेवल पर प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाएगी, हाईकोर्ट करेगा। और इन सब पर नियंत्रण जो है सीजेएम का ही रहता है। तो सीजेएम के नीचे एसीजेएम या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या जहाँ द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट हैं वहाँ द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, इन सभी पर सीजेएम का ही नियंत्रण रहता है, इन्हीं का सुपरविजन करता है। और
उसके ऊपर कुल मिला के हाई कोर्ट नियुक्ति कर रहा है तो सबका आका हाई कोर्ट है और ये अपने से नीचे नियंत्रण में रखते हैं। और धारा 11 में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। अब विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट का मतलब स्पेशल है, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट वो किसी के भी हो सकते हैं, ध्यान रखना, चाहे केंद्र सरकार को जरूरत हो या राज्य सरकार को जरूरत हो। तो जिस सरकार को जिसके मामले होंगे उसको जरूरत होगी, तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार हाई कोर्ट से निवेदन करेंगे कि मुझे स्पेशल कोर्ट खोलनी है, स्पेशल न्यायाधीश चाहिए। तो चाहे वो स्थानीय मामला हो, चाहे स्थानीय क्षेत्र हो, चाहे किसी विशेष वर्ग के लिए हो, तो वहाँ जो है इन्हीं लोगों को तो स्पेशल न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिया जाता है। और इन सब को जैसा भी जो कानून के तहत जिस आधार पर इनकी नियुक्ति राज्य सरकार या केंद्र सरकार करती है वो सारी पावर इनको दे दी जाती है। तो स्पेशल न्यायिक मजिस्ट्रेट स्पेशल मामले के लिए, स्पेशल क्षेत्र के लिए नियुक्त किए जाते हैं और वो कुल मिला के होते यही न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं। बस वो स्पेशल मामले में जब काम करते हैं, स्पेशल कोर्ट में काम करते हैं, तो उनको स्पेशल पावर दे दी जाती है, स्पेशल नाम दे दिया जाता है। तो ये आपका धारा 11 बात करती है। और जिन मजिस्ट्रेटों को यहाँ नियुक्त किया जाता है उनका नाम स्पेशल न्यायिक मजिस्ट्रेट हो जाता है, यानी कि वो स्पेशल न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाते हैं। और इनकी एक निश्चित अवधि होती है, एक समय में 1 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं या फिर हाई कोर्ट जैसा आदेश दे। तो वैसे सामान्यता नियम ये है कि एक समय में 1 वर्ष से अनाधिक विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, जो हाई कोर्ट आदेश देगा तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो सामान्य नियम हाई कोर्ट का आदेश 1 वर्ष के लिए होगा। तो ये स्पेशल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति धारा 11 में है। और इसी से संबंधित आगे जो चीज़ें हैं, धारा 12 में आपको इसकी अधिकारिता मिल जाएगी सबकी, न्यायिक मजिस्ट्रेटों की अधिकारिता। धारा 13 में न्यायिक मजिस्ट्रेट का अधीनस्थ होना। 13 में कौन किसके अधीन रहेगा इस पर चर्चा होती है। तो इनकी अधिकारिता जुरिडिक्शन क्या रहेगा वो धारा 12 बताएगी, और कौन किसके अधीन होगा ये धारा 13 बताएगी। तो न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित आपको 13 तक पढ़ना है। तो सिंपल सा है, आप पहले धारा 12 में थोड़ा सा याद कर लो कि हाई कोर्ट के नियंत्रण के अधीन रहेंगे सब। तो जितने भी न्यायालय हैं उन सब पर, जितने भी लोअर कोर्ट हैं, तो अधीनस्थ अधिकारिता की बात कर रहे हैं तो यहाँ सिंपल हाई कोर्ट का सब पर नियंत्रण रहेगा, धारा 12 कह रही है। और हाई कोर्ट के नियंत्रण के अधीन रहते हुए इन कोर्टों में जो है सीजेएम का, तो सबसे पहले हाई कोर्ट के नीचे सब और फिर लोअर कोर्ट में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट समय समय पर स्थानीय सीमाएं निश्चित करेगा और जो भी शक्तियां हैं वो अपनी प्रयोग करता रहेगा इन पर।
इतना सा सिंपल सा सवाल आपको याद रखना है। न्यायिक मजिस्ट्रेट पर नियंत्रण हाई कोर्ट का है और हाई कोर्ट जो डायरेक्शन देगा, दिलवाएगा, वो सीजेएम के। तो हाई कोर्ट के अधीन रहते हुए सीजेएम का नियंत्रण रहेगा। सवाल जैसा पूछा जाए, दोनों ऑप्शन है तो दोनों को चुनना है, अगर केवल हाई कोर्ट है तो केवल हाई कोर्ट को। तो न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता हाई कोर्ट के नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इतना सा अधिकारिता में आपको याद रखना है। ये समय समय पर मजिस्ट्रेट की अधिकारिता हाई कोर्ट जैसा चाहे वैसा विस्तार या जो भी है कर सकता है। न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना, तो जो सबऑर्डिनेशन है, तो सबऑर्डिनेशन में प्रत्येक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि सीजेएम जो है वो सीजेएम किसके अधीन होगा? सेशन जज के, सेशन न्यायाधीश के अधीन होगा सीजेएम। और अन्य जो न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं वो यानी कि प्रथम वर्ग, अन्य में सब आ जाएंगे, द्वितीय वर्ग या स्पेशल, ये तीनों आ जाएंगे। इसके नीचे सीजेएम भी है, तो ध्यान रखना है। यानी कि सेशन जज जिले में सबसे ऊपर, सबसे टॉप पर कौन है? सेशन न्यायाधीश। इसके नीचे इसके अधीनस्थ तो हैं ही, ये जो मिल जाएंगे इनका कोई मतलब नहीं। और इसके नियंत्रण में रहेगा सीजेएम और सीजेएम के नियंत्रण में रहेंगे ये सब। तो कुल मिला के सभी पर सेशन जज जिले से नियंत्रण रहेगा और ये इसके अधीन रहते हुए ये बात करेंगे सीजेएम से और सीजेएम इन सब पर नजर रखेगा। तो कुल मिला के जो अधीनस्थ हैं वो इतना ध्यान रखना है आपको, नीचे वालों का जो नियम बनाएगा वो सीजेएम में ही बनाएगा, क्योंकि यहाँ से आदेश यहाँ आएगा और यहाँ से फिर इधर। तो अधीनस्थता की बात, प्रत्येक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ रहेगा और अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए सीजेएम के अधीन माने जाएंगे। इतनी सी इनकी कार्यप्रणाली, इनकी अधीनस्थता, इनका जुरिडिक्शन है, तो यहाँ ध्यान रखना है। हाई कोर्ट अपने नीचे कवर करेगा, नीचे वाले उससे नीचे, सबकी हायरार्की अलग अलग है। तो यहाँ ध्यान रखना है, ये न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय हैं, धारा 13 तक न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय हैं। इस पर आप जो भी सवाल बनेगा अच्छे से करिएगा। बाकी अगले वीडियो में हम मिलते हैं कार्यपालक मजिस्ट्रेट के साथ।